Welcome to my channel Mahan Shukla. Let's explore India's rich heritage. Subscribe now. खरीदारियाँ हम सभी लोग करते हैं। हमको अपने दैनिक जीवन में तमाम आवश्यकताओं के चलते खरीदारियाँ करनी पड़ती हैं। तो आदमियों की खरीदारी और स्त्रियों की खरीदारी में अंतर होता है बहुत ज़्यादा। आदमियों को उनकी अपनी आवश्यकताओं के खरीदने के संबंध में और स्त्रियां जो खरीदारी करती हैं उसमें बहुत अंतर होता है। और इसमें और समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब आदमी या पुरुष जो है स्त्रियों के लिए खरीदारी करने जाते हैं। उनकी चीज़ों को देखने और समझने का ढंग अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है। ये गए तुरंत उठाए कोई चीज़ और लेके चल दिए। और महिलाएं जब खरीदने जाती हैं कोई चीज़, स्त्रियां, तो उसको बहुत देर तक अपना देखती भालती हैं, पता नहीं क्या सब उसको बहुत देर लगाती हैं, तब कोई एक चीज़ सेलेक्ट करती हैं खरीदने के लिए। अब अभी कुछ दिन पहले से मेरी श्रीमती जी मुझसे नाराज़ थी कि मैं उनके लिए काफ़ी समय से साड़ी लेकर नहीं आ रहा हूँ। और मैंने फिर अभी कुछ दिन पहले मुझे बाज़ार जाना पड़ा, जो यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं वहाँ पे गया और कई काम थे मुझे। अपने गैस का KYC कराना था, दवा लेनी थी, डॉक्टर को दिखाना था और ऐसे 3-4 काम थे। उसी के साथ मैंने सोचा चलो कि इनके लिए एक साड़ी ही खरीद लेता हूँ। तो मैं उस शहर के एक अच्छे साड़ी वाले की दुकान पे गया। वहाँ पे जाके मैंने साड़ी देखा तो बहुत देखते भालते मुझे लक्ष्मीपति की 2 साड़ियाँ पसंद आईं। पहले एक ही लेने के इरादे में था, लेकिन उसने कहा कि 3000 की साड़ी है और 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो ये लगभग आपको 1500 की पड़ेगी 3000 की साड़ी। तो मैंने एक लाल रंग की या गाजरी रंग की एक साड़ी खरीदी। अब उसको भी लाल ही का एक छवि है, छटा है, लाल रंग का ही एक शेड है, तो मैंने कहा कि ये जो है लाल ही रंग है, वो ले लिया। उसके बॉर्डर पे हाथी की डिज़ाइन बनी हुई थी। फिर इसके बाद एक हरी साड़ी पसंद आई। वो साड़ी तो बहुत अच्छी थी, साड़ी वो भी अच्छी थी, वो भी इसी तरह से 3000 की साड़ी, और उस दुकानदार के अनुसार कि ये 50% डिस्काउंट के चलते आपको लगभग 1500 की पड़ेगी। तो मैंने वो भी ले लिया। दूसरी वो हरे कलर की साड़ी थी, हरे रंग की ही एक छवि थी या हरे रंग की ही एक छटा है, लेकिन जिसको ये स्त्रियाँ फिरोजी कलर कहती हैं। अब मैंने इसको ख़रीद लिया। इन दोनों को लेने के बाद में दुकानदार से कहा कि इसको अगर ये पसंद नहीं करती हैं तो उनको दे के वापस करा लूँगा मैं, मतलब श्रीमती जी आएंगी, वापस कर लेंगी अपनी पसंद का, फिर ले लेंगी। दुकानदार ने, वो जो सेल्समैन था वहाँ पे बेचता था, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं गया दुकान के पास, जहाँ से बिल उल करवाने के बाद मुझे जाने क्या समझ में आया, मुझे ये नहीं ख्याल था कि साड़ी फाल और पीको होने के बाद में फिर बदली नहीं जाती है। तो मैंने दुकान वाले से कहा कि इसको रख लो और इसका पीको और फाल लगा देना, इसका मतलब साड़ी का पीको और फाल लगा देना। अब उसने साड़ी रख लिया, उसमें से ब्लाउज अलग कर लिया, मैंने पेटीकोट का भी सेट अलग से लगवा लिया था और फिर वो सब छोड़ के वहीं पे चला आया। अब वहाँ से आने के बाद में जब मैं घर पे आया तो श्रीमती जी थोड़ी गुस्सा हो रही थी। तो काफ़ी देर तक आगे पीछे सरप्राइज़ करते करते मैंने उनको बताया कि मैं तुम्हारे लिए 2 साड़ियाँ लाया हूँ। और फिर ये देख के उनको आश्चर्य हुआ और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एकदम खुश तो हुई, लेकिन उतनी ही ज़्यादा वो उत्सुक हो गई। एकदम से उनको उत्सुकता होने लगी कि ये क्या चीज़ है और कौन सी साड़ी लेके आए हो। इससे पहले भी मैं 2-3 बार साड़ियाँ ला चुका हूँ उनके लिए और अच्छी साड़ियाँ लाता हूँ, तो उनको लगता था कि ये वाकई साड़ी अच्छी लाए होंगे। तो लेकिन मैं उसका ब्लाउज़, साड़ी, पेटीकोट सब कुछ वहीं पे रखाया था और उसका फ़ोटो भी नहीं खींचा था। तो एकदम से केवल असमंजस में थी, मतलब उत्साह में थी, और इनको ये था कि क्या है, कौन सा है, इस तरह से इनको एक सरप्राइज़ सा बना हुआ था कि ये क्या है, क्या लाए हैं, कौन सी साड़ी है। इस तरह से इन्होंने पूछ करके परेशान कर डाला। मैंने कहा पहले जो है नाराज़ थी कि नहीं ला रहे हो तब, और अब ले आया तो पूछ करके परेशान कर रही हो। अब खैर इसी तरह से सबको बता डाली कि हाँ कोई साड़ी लाए हैं, पता नहीं कैसी है, ये है लक्ष्मीपति की है। अब फिर तब इन्होंने मुझे बताया कि लक्ष्मीपति की साड़ी बुढ़ियों वाली साड़ी होती है, या फिर मतलब लक्ष्मीपति की साड़ी जो है होती है अच्छी, लेकिन दोनों वही नहीं लेना चाहिए था, एक कोई और लेनी चाहिए थी। अब मुझे पता नहीं कौन कौन सी टाइप की साड़ी आती है, तो बोली नहीं दूसरा सिल्क उल्क की लानी चाहिए थी, इस तरह से कोई। मैंने कहा चलो जो है सो है। अब इसके बाद फिर होते होते वह दिन आया जब मैं जाके अभी कल साड़ी लेके आया हूँ। अब साड़ी लेके आया तो वो भी मैं चुपके से लाया, इनको बता के नहीं गया था। अब साड़ी लेके आया तो इन्होंने देखा उसको और एकदम से चकित रह गई, शॉक्ड हो गई
सारा सरप्राइज जाता रहा। इन्होंने देखा तो लाल वाली साड़ी को देख के इन्होंने बताया कि ये लाल नहीं है और ये गाजरी कलर है, और एक तरफ थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा था, फिर हल्की गाजरी हो गया था। तो मैंने कहा लेकिन रंग की छटा तो लाल की ही है एक। तो उन्होंने कहा चुप रहो। और इसके बाद फिर दूसरी साड़ी के बारे में बताया, तो दूसरी साड़ी फिरोजी कलर की थी। मैंने इनको बताया था कि हरे कलर की लाया हूँ। उन्होंने कहा देखो ये भी गलत कलर बता रहे हो। मैंने कहा ये भी हरे रंग की ही एक छवि है, मतलब हरे रंग की ही एक छटा है, और ये हरे रंग की ही एक प्रकार है, ये हरे रंग के ही विविध प्रकारों में से एक प्रकार है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा, ये हरा नहीं है, ये हरा नहीं है, और ये फिरोजी है। फिलहाल जब उन्होंने उसको खोल के देखा तो उसके बॉर्डर पे बगुले बने हुए थे। अब वो देख के हंसना शुरू की। उन्होंने कहा ये क्या तुम लेके आए हो, मतलब बगुले वाली साड़ी कौन पहनता है। फिर अब अपनी सब बहनों को, सबको फ़ोन करके, सहेलियों को बताना शुरू किया कि ये बगुले वाली साड़ी लाए हैं, और देख के खूब ज़ोर से हंसना शुरू कर दी। इसको देख के इतनी तेज़ हंसी लग रही थी, इतनी ज़्यादा हंस रही थी कि कहीं कि ये जो है शायद मुझको लाफिंग गैस सुंघा दिए हैं। फिर बड़े मुश्किल से कहते सुनते, खैर कपड़ा अच्छी प्रकार का था, कपड़ा मुलायम था, और उसको देख करके ये संतुष्ट हुई कि हाँ कपड़ा कुछ ठीक है। फिर इन्होंने कहा चलो इसका ब्लाउज़ थोड़ा डिज़ाइन वाला सिलवा लूँगी तो फिर पहन लूँगी। और फिर पहनने के लिए, उसको अंदाजने के लिए अपने शरीर पर उसको ऊपर से ही, कपड़े के ऊपर से ही साड़ी की तरह लपेटना शुरू किया। अब जब उसको लपेट कर खड़ी हुई तो फिर पूरे यहाँ से जो ऐसे जाता है उसका पल्लू साड़ी का, या क्या कहते हैं, पूरे इस जगह पे जो है पूरा बगुले दिख रहे थे। बगुला कोई किसी रंग का, कोई किसी रंग का, और कोई बगुला बैठा हुआ, कोई पानी में खड़ा हुआ, कोई उड़ रहा था। इस तरह से तमाम तरह के बगुले ही बगुले उस पर उड़ते हुए उस पर दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा ये बगुले नहीं हैं, ये हंस हैं। मेरे बड़े लड़के ने भी कहा कि ये हंस हैं। और फिर लेकिन उनकी हंसी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ज़्यादा हंसने लगी हूँ इन बगुलों को देखकर, बगुलों या हंसों को जो भी हों। उन्होंने कहा कि ये तो एकदम से, अगर ये बॉर्डर पे नीचे पैर के पास आते चारों तरफ घेरे में तब तो ठीक था, ये पूरे ऊपर आ रहे हैं बगुले बगुले जैसी, और मैं इसको नहीं पहनूंगी। और वो इतना हंसी कि एकदम हंसते हंसते आंसू आ गए। अब मैंने कहा कि लग रहा है ये खुशी के मारे हंस रही हैं, या फिर जो है एकदम से इसमें हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है इसलिए हंस रही हैं। मतलब हंसी लग रही है, ये कोई कॉमेडी वाली बात हो गई, इस तरह की साड़ी में लेके आया हूँ। और हंसते हंसते परेशान हो गई। इतना हंसी कि मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और फिर अभी मैं लगा दूँगा। और इस तरह से तब ये रही मेरी साड़ी की ख़रीदारी। उन्होंने कहा पहले भी तुम साड़ी लाए थे, एक बार गोरखपुर गया था, वहाँ से बढ़िया साड़ी लाया था, और फिर कहीं इतना बढ़िया लाए थे, लेकिन ऐसी खुशी जो है बगुले वाली साड़ी ने मुझे दी है, ऐसी खुशी इससे पहले कभी नहीं मिली। मैंने कहा वाह। और वाकई हंसते हंसते वो एकदम से लोटपोट हो गई। वो बगुले वाली साड़ी को देख के, पहन के उसी से मुँह छिपा के हंसने लगी। कहीं कि मैं इसको क्या करूँगी, कहाँ पहनूँगी, लोग मुझे चिढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और खुद ही पहन के जाऊँगी तो इतनी ज़्यादा हंसी लगेगी कि मैं पहन के जा ही नहीं सकूँगी इसको कहीं पे, और कहाँ पहनूँगी। इस तरह से कहते सुनते काफ़ी देर तक खूब मनोविनोद होता रहा, और वो खूब ज़्यादा हंसती रहीं। श्रीमती जी इसको एकदम से देख करके लोटपोट होती रहीं। उन्होंने कहा कि तुम जो है, खैर उन्होंने फिर कहा चलो ठीक है, मैं इसको जाके दुकानदार से बदलने की कोशिश करूँगी। हम लोग वहीं से साड़ियाँ या कपड़े लाते हैं अक्सर, तो हो सकता है वह बदल दे। अब वो गई हैं बदलने के लिए, फिर आएंगी तो जैसी स्थिति होगी बाद में फिर अवगत कराऊँगा। और अगर आप चाहते हैं तो हंसी वाला वीडियो मैं यहीं पे डाल दूँगा इस वीडियो के जस्ट बाद में, और देख करके बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में मुझे बताइए कि साड़ी ख़रीदने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और मतलब जो है कि साड़ी ख़रीदना भी एक कला है, और यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और आदमियों को साड़ी ख़रीदने के लिए, मैं तो कहता हूँ मुझसे आपको ट्यूशन लेना चाहिए अपनी श्रीमती जी के लिए साड़ी ख़रीदने के लिए, ताकि वो भी ऐसी ही प्रसन्न हो जाएं जैसी कि ये पसंद हुई थी साड़ी को देख करके। तो ये रहा इतनी देर तक हुई साड़ी की बात। अब मैं वह हंसी वाला वीडियो लगा दूँगा, और देख करके मज़ा लीजिए और बताइएगा कि अब मैं क्या करूँ।